हेलो फ्रेंड्स, आज हम हार्ट शेप में ये क्रोशे का स्क्वायर बनाना सीखेंगे। किस तरह से इसको बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें मैंने रेड कलर का जो है हार्ट बनाया है। आप चाहें तो वाइट कलर में भी बना सकते हैं। वाइट कलर का हार्ट और आउटिंग जो है रेड कलर से बना सकते हैं। चाहे तो आप कोई और कलर भी ऐड कर सकते हैं। आप जिस भी कलर का ये हार्ट बनाना चाहते हैं आप उस कलर के कॉम्बिनेशन में जो है अपना धागा ऐड कर सकते हैं। इसमें किस तरह से इसको बनाते हैं, आप इसके पिलो कवर बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं, टेबल कवर बना सकते हैं या फ्रिज कवर, किसी के लिए भी आप इसमें बना सकते हैं। किस तरह से इसको बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी और आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने इस तरह की शेप का मैं पैटर्न बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर और रेड कलर की वूल ले ली है और यहाँ पे मैंने क्रोशिया हुक ले लिया है। आप देख सकते हैं 0.90 mm का क्रोशिया हुक है, इसको मैंने ले लिया है। अब क्या करेंगे, पहले जो हमने जिस कलर से हमने ये हार्ट शेप बनानी है वो कलर हम पहले ले लेंगे। ये मैंने रेड कलर ले लिया है। रेड कलर से हम पहले जो है ये हार्ट शेप बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से और अपनी क्रोशिया को इसके अंदर इंसर्ट करके इस तरह से फिर हम यहाँ पे 1 2 3 चेन बना लेंगे। फिर इस तरह से 1 2 और 1 3, इस तरह से हम इसके यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। एक तो हमने जो यहाँ पे 3 चेन ली थी ये भी काउंट होगा। फिर उसके बाद 2 चेन लेंगे, फिर से 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और 1 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद उसके बाद हम 1 2 चेन फिर से लेंगे। उसके बाद हम फिर से 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और 1 4। आप देख सकते हैं 1 2 3, इस तरह से हम 4 बारी बनाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने 1 2 3 और 1 4 इस तरह से हम बनाएंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया 4 बार बनाएंगे। 1 2 3 और 1 4 इस तरह से बना दिए। फिर 2 चेन बनाएंगे 1 2। फिर हम इसको इस तरह से मैजिक रिंग को टाइट कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो हमने चेन ली थी यहाँ पे थर्ड वाले में इसको इस तरह से सिंगल स्टिच बनाएंगे। इस तरह से अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 इस तरह से हमारे पास ये ट्रायंगल बन गया। अब क्या करेंगे, हम 1 2 3 चेन लेंगे इस तरह से और फिर इस तरह से 1 2, ये हमारे यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया हो गए। यहाँ पे हमारा कॉर्नर है, यहाँ पे कॉर्नर में हम 1 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। फिर 1 2 चेन बनाएंगे। फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, ये हमारे हो गए हैं 2। इसके बाद हम आगे यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ पे हमारे
जो है नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। एक कॉर्नर बनाने के बाद 2 3 इस तरह से 3। अब यहाँ पे कॉर्नर में फिर से बनाएंगे 1 2, फिर 2 चेन बनाएंगे 1 2, फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा कॉर्नर हो गया है। इसके बाद आगे भी इसी तरह से बनाएंगे 1 2 और 1 3। इसी तरह से हम इसकी जो है सेकंड रो बनाएंगे। अब हम यहाँ पे पहुँच गए तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉर्नर पे यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे 1 2 इस तरह से 2, फिर 1 2 2 चेन, फिर से हम यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे 1 और 1 2 इस तरह से। फिर क्या करेंगे 1 2 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ जहाँ पे हमने 3 चेन बनाई थी 1 2 3, यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे, 7 जो है सिंगल क्रोशिया हमारे यहाँ पे भी है इस तरह से। 7 हमारे सिंगल क्रोशिया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट बनाएंगे थर्ड रो। ये हमारी फर्स्ट रो थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी फर्स्ट रो थी, ये हमारी सेकंड है। अब हम ये थर्ड रो बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे 2 और 1 3, 3 चेन हमने ले ली है। फिर इस तरह से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बनाते जाएंगे 1 2 3 4। ये हमने 4 सिंगल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पे ये जो है यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे 1 2, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर 1 2 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से यहाँ पे हमने कॉर्नर बना दिया। अब क्या करेंगे, हम पहले हमने ये वाला यहाँ से ये वाला जो होल है इसमें हमने क्रोशिया हुक इंसर्ट नहीं करा था, डायरेक्ट यहाँ पे किया था। अब हम यहाँ पे जो कॉर्नर के जो ठीक साथ में यहाँ पे जो है इसमें हम अपना क्रोशिया हुक इंसर्ट करेंगे इस तरह से। एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से हम कॉर्नर तक बनाते जाएंगे। सिंगल क्रोशिया से यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे जो है कॉर्नर है, तो कॉर्नर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन, फिर 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से। ये हमने अपना कॉर्नर कंप्लीट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सेंटर में कितने फंदे आए हैं, कितने जो है हमारे सिंगल क्रोशिया आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कॉर्नर का जो यहाँ का एक सिरा है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे हमारे 11 सिंगल क्रोशिया आया। तो इसी तरह से आपके बाकी में भी आएंगे जब आप आगे के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसमें अपना क्रोशिया हुक इंसर्ट करना है और सिंगल क्रोशिया आगे तक बनाते जाना है कॉर्नर टू कॉर्नर। यहाँ तक हम
पहुंच गए हैं यहाँ पे इस कॉर्नर तक। अब हम यहाँ पे कॉर्नर पे फिर से वही सेम करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। ये हमारा कॉर्नर हो गया है। जब हम थर्ड रो बनाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम यहाँ इस स्टेज पे हम पहुँच गए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम ये दूसरा वाइट कलर ऐड करेंगे। ये हमारे कॉर्नर के इस तरफ 2 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। ये हो गया है 3 और 1 4। इस तरह से हमने 4 सिंगल क्रोशिया बना दिए और इन 2 जो फंदे हैं इनको हम इसी तरह से रखेंगे। और अब हम दूसरा कलर हम इसमें लगा लेंगे। दूसरा जो कलर है ये हमारा वाइट कलर है। वाइट कलर से हम इसको इन 2 फंदों को इस तरह से बना लेंगे, 2 का 1 करके, इस तरह से। ये हमने इस तरह से बना दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 सिंगल क्रोशिया हम वाइट कलर से, ये हमने यहाँ पे वाइट लिया है तो कलर आगे भी आपको वाइट ही लेना है। 4 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे हमने 1 2 3 और 1 4। इस तरह से हम 4 बनाएंगे, लेकिन 2 फंदे इसी पे ही रहने देंगे और दूसरा धागा इस तरह से इसमें लगा लेंगे। ये हो गए हमारे 4 सिंगल क्रोशिया वाइट कलर से। इसके बाद आगे के 1 यहाँ पे, फिर कॉर्नर बनाएंगे 1 2, फिर 2 चेन बनाएंगे, दो सिंगल क्रोशिया इस तरह से, फिर आगे का बनाएंगे। यहाँ पे हम इसको अपने क्रोशिया हुक को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे इस तरह से, इस तरह से। ये हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम यहाँ से इसको यहाँ तक बनाएंगे तो हमारे 1 2 3 4 यहाँ पे इस तरह से हम बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 यहाँ पे है, 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से आपको देखना है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे ये पूरे 11 होने चाहिए। इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ इसको जोड़ लेंगे। अगर आप काउंट करेंगे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक तो ये भी हमारे 11 ही सिंगल क्रोशिया होंगे। इसके बाद नेक्स्ट बनाएंगे 1 2 3, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 3 और 1 4। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये ज्वाइन कर दिया है। ये रो हमने बनाई थी फर्स्ट हमारी ये थी, सेकंड थर्ड, अब हम फोर्थ रो बनाएंगे ये वाली। तो यहाँ पे हमने पहले तो हमने चेन वाली बनाई है, तो यहाँ पे हम टोटल 5 जो है रेड कलर से बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये वाला हमारा चेन का है, 4 यहाँ पे है। तो इस तरह से हम बनाएंगे। उसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है हम वाइट कलर से बनाएंगे। अभी आप देख सकते हैं तो ये हमारे हो गए हैं 1 2 3 4। एक और बनाएंगे, 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर अब हम दूसरा कलर ले लेंगे वाइट वाला और इन 2 फंदों को इस तरह से बनाएंगे। फिर हम वाइट कलर से बनाएंगे 1 2, फिर यहाँ पे कॉर्नर है, यहाँ पे हम कॉर्नर बनाएंगे 1 2, फिर 2 चेन। कॉर्नर बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा जैसे हम बनाते जा रहे हैं इस तरह से। ये हमारा कॉर्नर हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे 1 2, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारे कॉर्नर के इस तरफ
4 सिंगल क्रोशे है, यहाँ पे भी हमारे 4 सिंगल क्रोशे हैं, तो यहाँ पे भी इस तरह से 4 सिंगल क्रोशे हम बनाएंगे। यहाँ पे हम 2 फंदे रख लेंगे, फिर इन 2 फंदों का एक करेंगे, उसके बाद हम 1 2, आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ से ये वाला कॉर्नर 1 2 3 4 जो चौथी हमारी रो है, इसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 7 हम रेड कलर से बना लेंगे। 2 3 4 5 6 और एक 7। इस तरह से हमने 7 सिंगल क्रोशिया रेड कलर से बना दिए हैं। अब हम वाइट कलर से बनाएंगे। 1 2, फिर कॉर्नर बनाएंगे, 1 2, फिर 2 चेन, फिर 1 2, इस तरह से कॉर्नर बनाया। फिर कॉर्नर के बाद 1 2, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने राइट साइड में भी 4 सिंगल क्रोशिया वाइट से और इस साइड में कॉर्नर के इस तरफ भी 4 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बनाने के बाद ये यहाँ पे ये हमारी रो हो गई है। अब हम यहाँ से यहाँ तक जो नेक्स्ट हमारा वाइट है वहाँ तक हम रेड कलर से बना लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे 4 है, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक इसको हम रेड कलर से बनाएंगे। ये हमारे 4 हो गए थे, तो हम इसको यहाँ पे 2 फंदे ही रखेंगे और दूसरा कलर हम इसमें लगा लेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पे कॉर्नर भी बना लेंगे, 1 2, फिर 2 चेन, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2, 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद कॉर्नर बनाने के बाद 3 और एक 4, यहाँ पे हम 4 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर हम धागा चेंज करेंगे, इसमें हम वाइड लगा लेंगे इस तरह से। अब आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे 1 2 3 4, अब मैं आपको इसमें भी बताती हूँ। ये वाली रो हम बना रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नर पे 1 2 3 4, यहाँ से हमने, अब हम यहाँ से यहाँ तक वाइट बनाएंगे। एक 2 3 4 5 6 7 और एक 8, इस तरह से हम 8 फंदे जो है वाइट से बनाएंगे। और अब हम रेड कलर चेंज कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे हम कॉर्नर बनाएंगे, 1 2, फिर 2 चेन, फिर
2 सिंगल क्रोशिए इस तरह से, एक दो तीन इस तरह से। ये हो गया हमारा 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो हमने कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ से यहाँ तक ये जो रो है 8 हमारे वाइट कलर से बनाने के बाद ये वाली रो हमारी कंटिन्यू है। यहाँ तक हम इसको जहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे ये हमारा स्लिप स्टिच है। इसके बाद हम फिर से 4 फंदे जो है रेड कलर से बनाएंगे। तो इस तरह से हम आगे तक जाएंगे। इसको हम पूरा रेड के साथ कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट रो बनाएंगे। ये हो गई हमारी 1 2 3 4, 5वीं रो बनाएंगे 2 3। इसके लिए मैंने 3 चेन ले ली है। 3 चेन लेने के बाद अब आप देख सकते हैं ये मैंने 11 बनाई थी तो ये हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है। आप देख सकते हैं ये जो 8 वाला है ये रो हमारी यहाँ पे फिनिश हो गई थी। यहाँ से 3 चेन लेंगे, फिर 1 2 3, 3 रेड कलर से बनाएंगे, फिर बाकी के वाइट कलर से बनाएंगे। पहले मैंने 4 बताया था तो यहाँ पे 4 नहीं बल्कि 3 यहाँ पे हम रेड कलर से बनाएंगे, 2 और 1 3। इन 2 फंदों को हम इसी तरह से रहने देंगे और हम वाइट कलर ऐड कर लेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 6 हमने वाइट कलर के फंदे से बुन लिया। अब यहाँ पे हम कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर का प्रोसीजर जो है वो सेम ही रहेगा सब में। इस तरह से 2, फिर 2 चेन, फिर 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से, फिर 1 2 कॉर्नर बनाने के बाद है ये 3 4 5 और 1 6 इस तरह से ये हमने बना दिया है यहाँ तक। ये आप देख सकते हैं यहाँ तक ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया ये वाला। फिर अब हम 3 रेड कलर से बनाएंगे, बाकी जो कॉर्नर का है ये हम वाइट कलर से बनाएंगे। इसको हम पहले कंप्लीट कर लेंगे। 3 हम यहाँ पे रेड कलर से बनाएंगे। ये हमने 2 फंदे रखे हुए हैं तो इसको अब हम रेड कलर लगाएंगे इस तरह से। 3 जो है 1 2 और 1 3 इस तरह से हम रेड कलर से बना लेंगे। रेड कलर के बाद फिर से वाइट ज्वाइन करेंगे इस तरह से। फिर हम वाइट कलर से बनाएंगे 1 2 3 4 5 और 1 6। ये हमने 6 वाइट कलर से बना दिए। फिर कॉर्नर बनाएंगे 1 2, फिर 2 चेन 1 2। अब आगे कंटिन्यू करेंगे 1 2 3 4 5 और 1 6। इस तरह से यहाँ पे भी हमने 6 बनाए थे तो यहाँ पे भी हम 6 बनाएंगे और ये हमारा कॉर्नर है।
यहाँ से हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमने कंप्लीट कर दिया है, ये वाला कॉर्नर भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 जो है रेड कलर से बनाएंगे। उसके बाद हम कॉर्नर बनाएंगे। ये हमने रेड कलर ऐड किया, इससे हम 7 सिंगल क्रोशिया जो है रेड कलर से बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरह से 2 फंदे हम इसमें रहने देंगे। अब आपको थोड़ा सा डिज़ाइन, इसका पैटर्न आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से इसकी हार्ट शेप बनेगी। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आती है तो आप वीडियो को पॉज करके बैक कर सकते हैं और रिपीट करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हम 7 जो है रेड कलर से बनाने के बाद अब हम दूसरा कलर ऐड कर देंगे और इससे हम आगे बनाएंगे 1 2। फिर यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे 1 2, फिर 2 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से। इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद हम यहाँ से इसको कंटिन्यू जो है यहाँ तक हम इसको वाइट से करेंगे। यहाँ से पूरी यहाँ तक वाइट करेंगे। जब हम लास्ट में पहुँचेंगे तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसको हम यहाँ तक जो है वाइट बनाते जाएंगे आगे तक। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर यहाँ पे हमारा कॉर्नर 2 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से हमने यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं ये वाली रो हम बना रहे हैं। यहाँ पे हम 4 जो है वाइट कलर से बनाएंगे। कॉर्नर के इस तरफ हमारे, आप देख सकते हैं अच्छे से 4 जो है सिंगल क्रोशिया है। तो ये हमारे हो गए हैं 4 सिंगल क्रोशिया। इसके बाद हम धागा चेंज करेंगे। ये हमने धागा चेंज किया। फिर उसके बाद हम इस तरह से 1 2 3 और 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ इसको जोड़ देंगे इस तरह से। अब आप देख सकते हैं हमारी काफ़ी हद तक हार्ट शेप बनना शुरू हो गया। अब हमारी अगली रो है, ये हमने बना दिया है। अब अगली रो हमारी स्टार्ट होगी। अब हम इसमें यहाँ पे स्टार्टिंग से वाइट कलर ऐड करेंगे
और पूरा जो है हमारी लास्ट रो है इसको आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा वाइड में इसको कंप्लीट करेंगे। ये हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको यहाँ पे जोड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे हम अब वाइट कलर ऐड करेंगे इस तरह से, और इस तरह से इसको यहाँ पे बनाएंगे और इसमें हम पूरे में वाइट कलर से ही बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया अराउंड द कॉर्नर हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। ये लास्ट रो जो है पूरी वाइट कलर से इसको कंप्लीट कर दिया है और यहाँ पे इसका धागा कट कर लिया है। अब हम इस एक हमारे पास ये स्क्वायर है, एक ये है, इन दोनों को किस तरह से अब हम ज्वाइन करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए क्या करेंगे, हम वाइट कलर का धागा ले लेंगे, इस तरह से हम इसको बना लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, एक हमारे पास ये स्क्वायर है, एक ये है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉर्नर से कॉर्नर को इस तरह से जोड़ लेंगे। पहले तो हम इस फंदे को यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा इसका कॉर्नर है यहाँ पे अपना क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और इस तरह से इसको जोड़ लेंगे। उसके बाद यहाँ से एक इसका फंदा लिया, एक यहाँ से लेंगे, एक चेन इसकी यहाँ से, एक चेन यहाँ से, इस तरह से फिर दोनों का एक करेंगे और फिर इस तरह से फिर से सेम आगे भी इसी तरह से ये हो गया, इस तरह से इस तरह से ये इस तरह से हम इसको आगे तक बनाएंगे। इस तरह से हम इसको जोड़ते जाएंगे आगे तक। ये हमने इसको जोड़ा। इसी तरह से जब आप इसको इस तरह से कंप्लीट करेंगे तो बाकी जितने भी आपने स्क्वायर बनाए हैं तो इसी तरह से हम इसमें इसको जोड़ते जाएंगे और आप इसको इसका जो है पिलो कवर या फिर इसकी बेडशीट भी बना सकते हैं। इस तरह से हमने इसको जोड़ते हुए कंप्लीट कर लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से आप इसमें बाकी के स्क्वायर भी फिर आप यहाँ पे दूसरा कॉर्नर इसका ऐड करेंगे तो इस तरह से इसका आप पिलो कवर बना सकते हैं इसको जोड़ करके। इस तरह से आप बाकी इसमें यहाँ पे 2 स्क्वायर एक साथ में जोड़ेंगे तो पहले आप ये वाली लाइन सेंटर वाली क्लियर करेंगे, फिर आप इस साइड से और इस साइड से बनाएंगे। तो इस तरह से आप इसका हार्ट शेप में पिलो कवर बनाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।